नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। जर्नलिस्ट कट में मेरे साथ आज भी सज्जाद अनवर साहब मौजूद हैं। सत्तार खान साहब को हम अभी तक लोकेट करने में नाकाम हैं। अगर आपको मिलें तो ज़रूर हमें जो है वो इत्तला कीजिए, मुतल्ला कर दीजिए। सत्तार खान साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे मैसेजेस के, कॉल्स के रिप्लाई ज़रूर कर दीजिए। मेरे साथ सज्जाद साहब हैं मौजूद। सर, आपने ट्राई किया सज्जाद साहब को ढूँढने की? हाँ, सत्तार साहब के पीछे कुछ कई मुल्कों की पुलिस लगी हुई है लेकिन तो डॉन जो है वो भी वो है साथ, आपको पता है बसंत भी चल रही है, तो वो बसंत असल नज़र आ में बसंत में और ख्वाबों में मसरूफ़ है। वापस आ ऐसा ही जाएंगे। लग रहा है मुझे। उम्मीद है कि वापस आएँगे जल्द और हमारे साथ होंगे। अच्छा सर, आज की जो बड़ी खबर है, एक तो कल का अफ़सोसनाक वाक़या था, उसके बारे में तो आपको इल्म है ही। उसके जो खुदकुश हमलावर है, उसके सीएनआईसी मिला है, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ-साथ जो है वो बुशरा बीबी के बारे में अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि उनको इजाज़त मिल गई है मुलाकात करने की। और तीसरी खबर है दहशतगर्दी के हवाले से जो एक नैरेटिव के ऊपर लड़ाई जारी रहती है। इसके बारे में ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की जो उनको मिल गई है अब ये इजाज़त, आपको लगता है कहीं कोई डील वग़ैरह हो रही है? क्या क्या चीज़ है ये? अच्छा, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है वारसी साहब के जो अचकज़ई साहब को आगे किया गया था ना पीटीआई की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से, और अचकज़ई साहब ने अपनी तरफ से पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की एक दावत दी थी और वज़ीर आज़म साहब ने उनको थोड़ा बहुत अकोमोडेट भी किया था, लेकिन वो मुज़ाकरात तो शुरू नहीं हो सके। हुँ। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अचकज़ई को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, जी। सीन से फ़ारिग करने के लिए बैरिस्टर गौहर साहब को अफेक्टिवली रोल एस्टैब्लिशमेंट ने दे दिया है कि बैरिस्टर गौहर साहब, आप जो चाहते हैं धीरे धीरे हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। मसलन ये जो बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें हुई हैं उनकी फैमिली की, उनमें भी बैरिस्टर गौहर का हाथ है बुनियादी तौर पे। ठीक। और अभी भी ये जो इमरान खान साहब और बुशरा बेगम की जो मुलाकात है 14 फरवरी की, एक बड़ी मशहूर मुलाकात के वैलेंटाइन डे पे दोनों प्यार करने वाले इकट्ठे होंगे जेल में। इंशाल्लाह। तो वो मुलाकात भी जो है वो उसको उसकी सहूलतकारी सारी बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं। ठीक। और मैं समझता हूँ कि पाइपलाइन में कुछ और मुलाकातें भी हैं। ये 8 फरवरी गुजर जाए और ये इस पे भी बात करेंगे कि 8 फरवरी पे क्या कंप्रोमाइज़ किया पीटीआई की सारी लीडरशिप ने। लेकिन 8 फरवरी गुजर गया ना, तो फिर 3 लोगों की मुलाकातें, 3-4 मुलाकातें इमरान खान साहब के साथ शेड्यूल करवा दी जाएँगी। पहली ठीक। मुलाकात उनकी बहनों से मुलाकात होगी, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि आप कोई नया ट्वीट या कोई महाज़राई वाली बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगी। जाके मिलें अपने भाई को, मिल के उनकी तबीयत और उनका हाल-चाल पूछें और बस। इसके ज़्यादा इस पर सियासत नहीं होगी। अच्छा, दूसरा, उनकी वकीलों से मुलाकात काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रही, हुँ। वो मुलाकात वकीलों से भी करवाई जाएगी। और तीसरा जो फैसल जो इसकी सुहेल आफरीदी और उनकी कैबिनेट के कुछ लोग मिलना चाह रहे हैं, उनकी मुलाकात भी पॉसिबल होगी। ये ठीक। 8 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये 2-3-4 मुलाकातों के बारे में खबरें हैं, ठीक। लेकिन उनको कन्वीन करेंगे बैरिस्टर गौहर। हुँ। और फ्रंट लाइन पे अगर इमरान खान साहब ने कोई दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया कि इधर से अगर एस्टैब्लिशमेंट हाथ रख रही है बैरिस्टर गौहर पे, तो कहीं उधर से फ़ारिग ही ना कर दें वो बैरिस्टर गौहर को, क्योंकि ये गंडापुर के साथ हो चुका है। और अभी भी सुहेल आफरीदी साहब ने ये जो मुलाकात की है कराची में, सॉरी इस्लामाबाद, पेशावर में जो अपेक्स कोर कमांडर कमेटी का से। इजलास हुआ, उससे पहले वो वज़ीर आज़म साहब से मिले। तो सुहेल आफरीदी भी अब सिस्टम के साथ कुछ कदम उठाने के लिए तैयार नज़र आते हैं, हुँ। बशर्ते कि जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब जो बाहर की चीज़ें हो रही हैं उनके साथ सिंक्रोनाइज़ कर जाएं। और अचकज़ई साहब को ये ख़बरें इस्लामाबाद से कि उनको सिंगल आउट किया जाएगा, क्योंकि उनका एक जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में रवैया है, जिस तरह की तकरीरें करते हैं, उनको फ़िलहाल अकोमोडेट करने की या उनको कोई बड़ा रोल देने के लिए गवर्नमेंट भी तैयार नहीं है और पस पर्दा क़ुव्वतें भी तैयार नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए कि मैंने जो पिछले कुछ दिनों से देखा है कि मिसाल यूसुफ़ज़ई जो है वो यकायक एक्टिवेट हुई हैं। साथ-साथ आपने देखा कि उसी दौरान बुशरा बीवी जो हैं वो भी उनकी मुलाकातें हुईं। ये भी मुलाकात हो रही है। और जो मिसाल यूसुफ़ज़ई ने उस दिन बयान दिया, आपने भी बयान किया था, एआई का जो है वो उन्होंने
कहा कि ये जो बयान है वो टॉन्ट एआई किया है, क्योंकि वो तो अलीमा बयान खान दे ही नहीं सकती, उनको इजाज़त नहीं है। साथ-साथ उन्होंने 2 दिन पहले जो है वो एक प्रोग्राम में वो आईं और वहाँ पर उन्होंने ये इंकशाफ़ किया, शेर अफ़ज़ल मरवत ने इंकशाफ़ किया कि वो जो हार है, जिसके वो ऊपर अलीमा बुशरा खान बीबी जो साहब है वो जेल में बैठी हैं, वो असल में वो अलीमा खान साहिबा लेकर जा चुकी हैं। और मिशाल यूसुफ़ज़ई ने कहा कि इस बात की मैं तस्दीक करती हूँ कि वो बुशरा बीबी साहिबा के पास नहीं है। व्हिच ऑल्सो मीन्स कि शी वाज़ एक्चुअली कन्फर्मिंग कि वो अलीमा खान के पास ही है, क्योंकि फैमिली के लोग ले गए, बुशरा बीबी ने और किसी को क्या देना था। सो ऐसा लगता है कि अलीमा खान को कट टू साइज़ किया जा रहा है। और ये जो मुलाकातें हैं, बुशरा बीबी के ज़रिए एक चैनल ओपन किया गया है, जिसमें वो इमरान खान के साथ डील को अगर कोई होनी है, ये जैसे आपने बात की, 8 फरवरी को डाइल्यूट करने के लिए या उनको कोई रिलीफ़ देने के लिए, किसी भी किस्म का, तो उसके लिए जो बातचीत इस वक़्त हो रही है, उससे अलीमा खान को डेलिबरेटली बाहर रखा गया है और बुशरा बीबी के साथ एक चैनल जो है, उसको ओपन कर लिया गया है और मोस्ट लाइकली थ्रू गौहर खान किया गया है ये। आपने बिल्कुल सही रीड किया, लेकिन यहाँ मैं वो जो आपने एक छोटी सी बात की ना कि 8 फरवरी को जी, को जी। न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 फरवरी पे एक समझौता हो चुका है। ठीक। पहले इस नुक्ते पे बात कर लेते हैं, फिर आगे चलो। 8 फरवरी के बारे में अलीमा खान साहबा ने कहा था इसको सुहेल आफरीदी को कि आप कम से कम केपी को बंद कर दें, ठीक। वहाँ से हमारा पहिया जाम तो होना चाहिए 100%। हुँ। लेकिन वो शाहिद खट्टक ने कहा जी कि क्यों आप केपी एक ही जगह पे आपकी हुकूमत है, आपने अपने ही नुकसान करना है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी है बिल्कुल ऐसे ही उसको हुआ। बंद करके। जी। वो आइडिया भी चला गया। अच्छा देखें, सज्जाद साहब, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। ये भी तो एक बड़ी डिफायंस की बात है ना कि अलीमा खान ने एक चीज़ कही है और शाहिद खट्टक ने। अब शाहिद खट्टक जो हैं वो कोई सुहेल अफरीदी के साथ उनकी कोई अपोज़िट ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है। ये भी तो मुमकिन है ना कि ये अलीमा खान को डिफाई करने के लिए शाहिद खट्टक से ये बात करवा दी गई हो? ये मैं आपसे शेयर करूँगा, आपने ठीक कहा। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पीटीआई के हुँ, और जो तंजीम है पीटीआई की, वो अलीमा खान साहबा से ऑफेंडेड रहती है हुँ, आम तौर पे, हुँ, क्योंकि वो बदतमीज़ी करती हैं, वो इनको अपने घर का मुलाजम समझती हैं, हुँ। एमपी एमएनएस को, और वो ट्रीट भी इस तरह से करती है जैसे इमरान खान खुद करता है। तो इमरान खान को तो वो बर्दाश्त कर जाते हैं हाँ, क्योंकि वो लीडर वो है। लीडर है, प्लस उन्होंने टिकट एलोकेट करना होता है, फैसले उन्होंने करना होता है। अलीमा खान का वो रोल नहीं है जो वो एज्यूम कर लेती। हुँ। तो वो उनको सबको ही बुरा लगता है। वो आपको याद होगा गंडापुर ने तो कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी अलीमा खान के खिलाफ, जी, जी, बिल्कुल। जब वो वजीर आला वीडियो जारी होते की थी हुए। उन्होंने। ये छोटी बात तो नहीं थी, सारे लोग करते हैं और हुँ, हुँ, प्राइवेटली तो सब लोग अलीमा खान की कंप्लेंट करते ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, पहली बात। दूसरा ये कि ये जो 8 फरवरी है ना, 8 फरवरी का जो उनका पंजाब में टोटल कोई आपको प्रेजेंस नज़र नहीं आएगी। हुँ, कल आप देखिएगा कि सवाए ये जो बसंत है यही होगी और कुछ नहीं हुँ, होगा। हुँ, हुँ। अच्छा, सिंध में कराची की हद तक हो सकता है कुछ 1-2 पॉकेट्स पे छोटे-मोटे मज़ारे हों। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उनको उस तरह से रोकेगी नहीं जी। हुँ, हालाँकि हुँ। वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं इनके जी, वर्कर्स की। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन बहरहाल उनको करने दिया जाएगा मुज़ाहरा। अच्छा, लेकिन इनका एक ही शो होगा कल, और वो होगा जलसा, वो केपी में होगा जलसा। वो फैसल ये सॉरी ये जो आफरीदी साहब हैं, सुहेल आफरीदी साहब, वो उसमें ख़िताब करेंगे। उसमें बड़ी लंबी-चौड़ी वो तकरीर करेंगे जो आम तौर पे की जा सकती है एक अपोज़िशन में। बस इतनी सी आपकी 8 फरवरी है जो हुँ, गुज़र जाएगी कल। हुँ। और ये जब कल गुज़र जाएगी तो फिर एक हीलिंग टच देने की कोशिश एस्टैब्लिशमेंट करेगी अगले 20 दिनों में। ठीक। अगर वो हीलिंग टच इमरान खान साहब ने लेने से इनकार कर दिया, या उन्होंने कहा अपने बंदों को कि आपने कोऑपरेट नहीं करना, या मैं मुलाकातें ही नहीं ऐसी करना चाहता, तो फिर वो अगर वो खुद वॉकआउट कर गए तो उसका उसका तो कोई इलाज नहीं है। हुँ, लेकिन फ्यूचर में अलीमा खान हो गए या अचकज़ई साहब हो गए, इनके ज़रिए या इनके साथ एस्टैब्लिशमेंट कोई बात नहीं करेगी। सही। चैनल जो है वो बैरिस्टर गौहर ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगले खबर की तरफ से चलते हैं। कल जो धमाका हुआ, बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। आज पता चला है कि एक शख़्स की और जो है वो शहादत हो गई है। वो अपनी इंजरीज़ को सक्कम कर गए और
आज जो है वो उन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है वो 33 पर पहुंच गया है। बहुत ही अफ़सोसनाक और दिलदोज़ मनाज़िर थे, जो जनाज़े भी उठते हुए वीडियोज़ आईं और जो नारे वहाँ पर लगे और जो कमिटमेंट है लोगों की पाकिस्तान के साथ, वो ऐसा लगता है कि जैसे कैसे बर्दाश्त हो रहा है ये सब कुछ कि लोग मर रहे हैं और उनके लवाहिकीन जो हैं वो मुल्क के लिए नारे लगा रहे हैं और अपने इश्क का वालेहाना इज़हार कर रहे हैं। बट एक कंट्रोवर्सी जो है वो एक मुसीबत है इस मुल्क में कि कुछ लोग हैं जो कि हर वक़्त कुछ ना कुछ पसूड़ी डाले रखते हैं। तो आज जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये तो लोग जो एक क्योंकि कल ऑपरेशंस हुए वो पहुँचे एबटाबाद और फिर वहाँ से आगे पेशावर तक भी पहुँचे और हयाताबाद के करीब कहीं पर ऑपरेशन वगैरह भी कुछ हुआ सुना है, नौशहरा में ग़ालिबन। तो उसके बारे में जो है वो ये बताया जा रहा है कि उसकी कॉल ट्रेस वगैरह की गई है और वो सारा कुछ शुरू हुआ उस बंदे का शनाख्ती कार्ड मिलने से। अब कंट्रोवर्सी यहाँ पर ये पैदा हो गई है कि जी कैसे पहुँच गए जी, शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं जला? वो तो बंदा पूरा फट गया, उसके कपड़े उसके चीथड़े उड़ गए, इतने सारे लोग मर गए, मस्जिद का हिस्सा जो है वो तबाह हो गया, शहीद हो गया। लेकिन उसके बावजूद तबाह नहीं कहना चाहिए, शहीद हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बंदे का शनाख्ती कार्ड जो है वो किसी तरह से बच गया। तो ये बेसिकली जो है वो एजेंसीज़ झूठ बोल रही हैं। आप इसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए हमारे लोगों को, सुनने वालों को कि ये जो बात है ये टेक्निकली गलत किस बुनियादों पर है? देखें, एक तो ये है कि जो ये जो क्राइम सीन होता है ना, जी, जी। क्राइम सीन के बारे में जब तक आप वहाँ खुद मौजूद नहीं हो आप तो कोई बात नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि कई दफ़ा हुआ माजी में भी कि जो खुदकुश धमाका करने वाला आदमी होता है उसकी कुछ बाकियात बच जाती हैं हुँ, और उनमें से उन्हीं बाकियात के नतीजे में ही ट्रेस किया जाता है कि ये बंदा कहाँ से आया है। दुरुस्त। तो पहले भी ये हुआ है कि किसी ब्लास्ट के नतीजे में लाज़मी नहीं होता उसकी पूरी बॉडी जल जाए, लेकिन उसके कुछ कहीं पे कुछ ऐसी कुछ ड्रेसेस के टुकड़े बच जाते हैं, कुछ चीज़ ऐसी बच जाती है जिसमें इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आपको वहाँ से शनाख्ती कार्ड कैसे मिल सकता है। हुँ, अच्छा, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि आपने ये एक दिन में बंदे पकड़ लिए, ठीक। ठीक है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये भी है कि जब आप किसी की गिरफ्तारी करते हैं तो उनको अदालत में जब लेकर जाते हैं तो वो कोई आम तौर पे इस तरह के जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनके डिटेल्स पब्लिक नहीं की जाती। तो उसकी वजह से आम तौर पे ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं वो चलती रहती हैं हुँ, कि भाई ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। अब ज़रूरत ये है कि एक तो हम हमेशा ये कहते हैं कि नेटवर्किंग, इनकी जो भी दहशतगर्दों का नेटवर्क है उसको पकड़ा जाए, सप्लाई लाइन को पकड़ा जाए, इनके सहूलतकारों को पकड़ा जाए। ये सारा कुछ जब तक नहीं करेंगे और हमें रवायती रद्द-ए-अमल जो है वो एजेंसियों का हो जाए या एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाए या पब्लिक का हो जाए, उससे अभी हमें ऊपर निकल के देखने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ, रवा मतलब आम मज़हबी लोग कह देते हैं जी कि मुसलमान तो ऐसे नहीं हो सकते, ये काम कोई मुसलमान नहीं कर सकता। हुँ, लिबरल कह देते हैं कि जी ये मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये सारी खुदकुश धमाका करने वाले बच्चे हैं। जी। तो बात कहीं दरमियान में है हुँ, और बात कहीं हमारे अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर की को ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने की है और ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग पैदा करने की है हुँ, कि हमें वो सारे लोग हमारे रेडॉर पे होने चाहिए जो पाकिस्तान में फ़िरकावारियत को हवा दे सकते हैं। देखें, इंडिया इंडिया हमेशा उन उन बुनियादी जो हमारी फ़ॉल्ट लाइन्स हैं ना उनके ऊपर अटैक करता है हुँ, कि जिसके नतीजे में आपकी सोसाइटी तकसीम हो। यानी ये जो शिया सुन्नी का मैंने देखा, इसके बाद एक डिबेट शुरू हुई और बदकिस्मती से कुछ लोगों ने ट्वीट किए कि जी जो शिया लोगों की घरों में डेड बॉडीज़ गई उनका मजाक भी कई लोगों ने उड़ाया। ये बदकिस्मती है और ये जो उनसर है ना हमारी सोसाइटी के अंदर हुँ, शिया सुन्नी के मसले को हवा देने का, ये दुश्मन चाहता है कि ये फ़ॉल्ट लाइन जो है ये इसको उबारा जाए।
इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और फिर ये जो दाश की बात कर रहे हैं आप, या अफ़गानिस्तान के साथ जो एक नेटवर्क है, अब दाश के बारे में कुछ कई लोग ये कहते हैं कि वो अफ़गान तालिबान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ पे उनका सेटअप है। वो अफ़गान तालिबान के लिए भी थ्रेट है, उसी तरह जैसे पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। और ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है हमें। बहुत ज़्यादा इस पे विजिलेंट होने की ज़रूरत है। ये एजेंसियों का काम है कि वो इस तरह के जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हैं, शिया सुन्नी में शामिल हैं, या दहशतगर्दी में शामिल हैं, या वो लोग जो काबल से कनेक्टेड हैं, खा वो दाश से हों या टीटीपी से हों, उन सब की जब तक सर्विलियंस और उनको आप अपने रेडार पे नहीं लेकर आते, इस तरह के ख़तरे रहेंगे। अब देखें, ये कल का जो अलमनाक वाक़या पेश आया, उसके नतीजे में आपकी बसंत की, लाहौर की सारी एक्टिविटी में एक डिप्रेशन पैदा हुआ। वरना ये जो फेस्टिविटी आफ्टर लॉन्ग टाइम लाहौरियों को मिली थी, वो इसको ज़्यादा एंजॉय करते। एक सोग था। तो मेरा ख्याल है कि इससे अब बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा जो फ्रंट लाइन रोल है वो तो पाकिस्तान की एजेंसियों का है। और ये जो सिक्योरिटी ब्रीच होती है हमारी, बार बार आप जिसको भी कह दें कि इंडिया ने किया, फलाने ने किया, फलाने ने किया, अल्टीमेटली खून तो हमारे लोगों का बहता है। उससे कभी ये नहीं हुआ कि डैमेज रुक गया हो। मुझे जो बसंत का आपने जिक्र किया, मैं इसके हवाले से मैं बड़ा एक पैटर्न है कि कॉन्स्टेंटली पंजाब को, पंजाबियों को बुरा भला कहते चले जाना है। सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल एक तमाशा लगा रहा कि जी वो कुछ दिनों पहले फलानी बलूचिस्तान के अंदर जो अटैक्स हुए, तो लाहौर जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, पंजाब जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल इस्लामाबाद में हुआ तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये दहशतगर्द जो है वो पेशावर से आया था या नौशहरा से आया था। उसकी एथनिक जो एथनिसिटी थी उसकी, उसको तो किसी ने हाईलाइट नहीं किया। ना करना चाहिए। हम तो समझते ही हैं कि दहशतगर्द जो होता है उसकी कोई रंग, नस्ल, मज़हब, इलाका जहाँ से वो ताल्लुक़ रखता है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी जो ज़हनी जो बीमारी है वो उसको डिफ़ाइन करती है। वो एक दहशतगर्द है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि पंजाब से एक जो है वो नफ़रत मुसलसल जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, और पंजाबियों से एक जो है वो उनके ऊपर तबर्रा जो है वो मुसलसल जारी रहा। वो पंजाब के अंदर रहने वाले लोगों की जानिब से नहीं हो रहा था, बल्कि पेंडू हैं ये लोग, बाहर बैठे हुए, यूके से बता रहे हैं हमें, कोई नीदरलैंड्स में बैठा हुआ है, कोई यूएस में बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि ये जाहिल लोग हैं। कोई कह रहा है कि ये एक ख़ातून को मैंने देखा, वो मरीम नवाज़ को गंदी गालियाँ दे रही थी कि उन्होंने जो है वो बसंत को कॉल ऑफ नहीं किया। वेयरएज़ बसंत को कॉल ऑफ करना तो नहीं बनता था। लोगों ने लाखों रुपया खर्च किया हुआ है। पूरे सूबे का हमने जो परसों 3 दिन पहले जो एस्टिमेट्स थे, डेली टाइम्स की खबर है कि 1.12 बिलियन रुपीस का जो है वो खर्चा लोग कर चुके थे। तो उस 1.12 बिलियन जनरेट होने का मतलब ये है कि लोगों ने डोर खरीदी है, छतें बुक करवाई हैं, गुड्डी खरीदी है, लाइट्स खरीदी हैं, खाने पकवाए हैं, वो सब कुछ किया है। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी वो कैंसिल कर दें। जो सरकारी तकरीबात थी उनको कैंसिल कर दिया गया। उसके बावजूद हमने देखा कि एक बड़े मशहूर व मारूफ जो हैं वो सहाफ़ी हैं, उनको वैसे तो उनका नाम सिद्दीक जान है, लेकिन सिद्दीक के आगे एक और जो है वो लफ्ज़ भी लगाया जाता है अक्सर, जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उनकी ज़िंदगी और उनकी हरकतें देखकर। वो साहब जो हैं वो भी गालियाँ दे रहे थे, लिटरली गालियाँ के डैश सियासी क़यादत जो है उसके बारे में। अपने इख्तलाफात होते हैं लोगों के, और सियासी इख्तलाफात भी होते हैं, मगर ये क्या ट्रेंड है कि आप किसी को खुश देखकर, क्योंकि वो आपकी सियासी जमात का से ताल्लुक़ नहीं रखता, या आपकी सियासी जमात की जो सोच है इस पर्टिकुलर मौजू पर, उससे वो इत्तफाक नहीं रखता। वो हो सकता है पीटीआई को वोटर हो, सपोर्टर हो, मगर बसंत मना रहा हो, मगर गालियाँ देना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? व्हाट इज़ दिस ट्रेंड? देखें, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं सारे के सारे।
पहली बात ये है कि देखें सोग जो होता है ना, अब अगर फ़र्ज़ करें कि एक हादसा हुआ है, बहुत खौफ़नाक हादसा हुआ है, उसका सोग मनाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो सरकारी आपकी एक्टिविटी थी वो आपने मुअत्तल कर दी। लेकिन जो सोसाइटी या सोशली जो एक इवेंट हो रहा है, उस सारे को कॉल ऑफ करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग अपनी शादियाँ भी ना करें उस कि दिन। ये है कि आप ईद है तो ईद ही कैंसिल कर दी जाए। जी। ये कैसे मुमकिन है? लोग ने दुख और सुख जो होते हैं ना साथ जुड़े हुए होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। और जो अपने दुख को नहीं कर सकता, अपना डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो खुशी भी नहीं मना सकता। तो ये तो डेप्थ होनी चाहिए किसी भी समाज में। लेकिन ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ना भी ये हादसा होता इस्लामाबाद वाला, इन्होंने फिर भी गालियां देनी थी, क्योंकि वो कभी भी नहीं पसंद करेंगे कि मरीम नवाज़ को अच्छा काम कर ले जिससे लोगों में एक अच्छी वाइब चली जाए। देखिए, मैं कोई आपको पता ही है कि कोई मैं मरीम नवाज़ का कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ कई जी, जी, चीज़ों जी, में। ऐसा ही है। वो शो ऑफ भी बहुत करती हैं और बहुत कम करती हैं। काम थोड़ा होता है लेकिन उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यार, ये जो बसंत है ये हमसे बदकिस्मती से आज से 15 साल पहले छीनी गई थी। जी। और ये भी बदकिस्मती है कि उनके चचा थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस के कहने पे फ़ौरन अमल दरामद किया और वो उसके बाद कुछ 2 टर्म्स वज़ीर आला रहे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बसंत नहीं मनाई। तो ये मरियम का एक दिलेराना फ़ैसला है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि सिंध वाले अपना कल्चरल डे मनाते हैं, बलूचिस्तान वाले मनाते हैं, केपी में उनके जो दिन हैं वो अपने मुकामी उनके तमद्दनी तहज़ीबी वो मनाते हैं, तो पंजाबियों का भी हक़ है। और ये बसंत जो है ये सिर्फ पंजाब स्पेसिफिक नहीं है, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। स्प्रिंग में लोग ये जो पतंग उड़ाते हैं, इंडिया पूरे में उड़ाते हैं, इवन कराची में और कराची में उड़ाते हैं, दूसरे बिल्कुल। शहरों में है। ऐसा ही है। तो उसको पंजाब स्पेसिफिक इसलिए है कि पंजाब का ये ख़ास त्यौहार है। त्योहार मौसम है क्योंकि मौसम बदलता है ना, जब बिल्कुल। बहार आती है तो ये यस। बहार की तब्दीली और ताज़ा हवा, एक सर्दी की हवा के बाद एक नई हवा आती है, बहारिया हवा। जी। उसमें पतंग के उड़ने की एक नेचुरल एक आवाज़ होती है कि आएँ पतंगे उड़ाएं। हुँ। तो ये जो सदीक जान की आप बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आदतन एक रुज़ाली बन चुके हैं कि इनका काम है सरकारी तौर पर ये रोते हैं। ये उस वक्त भी रोते थे जब इनकी गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की। तो उस वक्त किस बात पे रोते थे कि उसको नहीं गिरफ़्तार किया, उसको नहीं गिरफ़्तार किया, उनकी पेशी ठीक नहीं हुई, उसको सहूलत क्यों मिल गई, फलाना क्यों मिल गया। तो इनका एक करैक्टर ही नेगेटिव पेंट हुआ है इनसे अब वो तक। मुझे आपने बड़ी अच्छी बात की। वो किसी ज़माने में ना उमरा जो हैं, वो उन्होंने उनको पैसे दिया करते थे गिरिया करने वालों को कि गिरिया आगे करने के लिए आप कि आएँ भाई और आगे आप गिरिया आए करें। तो रोएं। ये तो ये बिल्कुल वही सारे चीज़ है। रोने वाले हैं, लेकिन इनको तैयार भी तो एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। सर देखें, एस्टेब्लिशमेंट को हम जो मर्ज़ी कहते रहें, आपको काइंडली मैं आपको बसद एहतराम ये कहना चाहूँगा, एस्टेब्लिशमेंट बुरी है, ये तो इस पर तो हमारा इत्तेफ़ाक है। जैसे वो कहते होते हैं, वजाहत मसूद साहब अक्सर कहते हैं, जैसा कि हम पिछले बाब में पढ़ आए हैं, तो उनका हमें पता है। ये ज़ाती तौर पर बहुत गंदे लोग हैं। तो अगर मिसाल है कि इनको अगर ये एस्टेब्लिशमेंट ज़ाती ना कह तौर रही पे होती। गंदे ना होते तो हाँ, एस्टेब्लिशमेंट उनको चुनती ना। एस्टेब्लिशमेंट ने तो इनको, मेरा मानना है कि अभी तक भी पाल रखा है। ठीक हाँ, है? मगर हाँ। ये गंदे लोग हैं, इनकी अपनी मतलब ऑन देयर ओन भी ये अच्छे खासे गंदे लोग हैं। सारे एक बंदे की ओरिजिन विद जब और विदाउट एस्टेब्लिशमेंट हाँ, सपोर्ट। हाँ, हाँ। अच्छा, देखें। वक़्त थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं फाइनली जो है वो अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक नारा लगता होता है, 2018 से बड़ा पॉपुलर है, 17-18 से, कि जिसमें कहा जाता है कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। उन्होंने आज ये नारा लगाया कि ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है। तो आप ज़रा ये बताइएगा कि आप इससे इत्तेफ़ाक करते हैं? देखें, पार्शली करता हूँ, क्योंकि पीटीआई अकेली तो दहशतगर्दी को वापस नहीं लेकर आई थी। ठीक है। उसके साथ भी फैज़ हमीद थे एक साइड पे और एक साइड पे बाजवा साहब थे। और ये भी बदकिस्मती है कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब वो इक़्तिदार में नहीं होती तो वो वाला नारा लगाती हैं जो आपने पहले कहा। जी, ऐसे ही। और मुझे याद है जब मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने ठोकर न्याज बेग पे जाके नैब के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज किया था, तो वहाँ एक वकील को पकड़ा गया था
जिसको फिर कुछ दिनों के लिए डिसअपीयर कर दिया गया, उसने वही नारा लगाया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। सही है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, हम लोगों के ज़ख्म होते हैं और वो लोग फिर एग्जैजरेट कर देते हैं, वो फिर बड़े बड़े खौफनाक नारे लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हीलिंग टच होना चाहिए, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। लेकिन किसको और हील करें? बात ये है कि वो तो तालिबान को, मतलब फौज तो मुंह से कम से कम ये कह रही है कि हम इनकी हिमायत नहीं करते। वो कम से कम मुंह से इनको फितना और खवारिज कह रही है। वो साथ साथ कह रही है कि ये जो है वो अफ़गानिस्तान से हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत करता है, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। वो उनके ऊपर आपने देखा है कि ऑपरेशन तो अपनी जगह, मगर काबुल तक जो है वो मिसाइल भी मारे गए हैं। मगर एक जमात है जो कॉन्स्टेंटली ये कह रही है कि ना सिर्फ वो अच्छे हैं, वहाँ पर बुरे तालिबान हैं ही नहीं, प्लस वो उनको भत्ता दे रही है। ये तो वो तो चले, आप मजबूरी को दे रहे हैं। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर, वो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में स्टेक होल्डर है। ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं, ट्वीट किया उन्होंने। इमरान खान साहब जो है ना, ख़ास तौर पे ये जो अफ़गानिस्तान के बारे में जो उनका मौक़िफ़ है, वो वही मौक़िफ़ है जो हमीद गुल का था या कुछ उस वक्त के जर्नैलों का ऐसे था, ही जो अभी तक चला आ रहा है। ऐसे ही लेकिन बदकिस्मती से अब पहियों दरियाओं, वो पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर तो गया वो है। खान साहब के नहीं गुजर रहा ना। लेकिन वो नहीं गुजर रहा, तो उसी वजह से तो वो जेल में हैं और उसी वजह से उनकी पार्टी भी अजाब में है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी भी ये डर के भी बहुत सारे बयानात दे रहे हैं पीटीआई वाले, क्योंकि ये खौफज़दा सर वो हैं। तो जेल में बैठे हुए हैं, वो उनको क्या मसला है? नहीं, ये जो उनकी हुकूमत है ना, ख़ास तौर पे केपी में, वो उनको, उनके वज़ीरों को वो बाकायदा बता देना पड़ता है अभी भी। और ये बदकिस्मती है शहजाद कि खुद साहब। मैं इमरान खान साहब का मैं कोट करता हूँ आपको, पहले भी एक दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि वो एक वाहद सलमान तासीर साहब थे, जिनकी इंतकाल पे वो गए थे, उनके मर्डर पे उनके घर गए थे। और वहाँ उन दिनों ये पॉपुलर नहीं थे, तो वहाँ मीडिया गया, लेकिन इन्होंने कवरेज नहीं होने दी। ठीक। और जो उस फैमिली के साथ गुफ्तगू की उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा जुल्म है कि हम इसके ख़िलाफ़ बोल भी नहीं सकते। यानी ये जो इतना बहादुर है ना कि मैं उसको भी पकड़ूंगा, उसको भी पकड़ूंगा, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बोलते हुए इनकी वो आवाज़ बंद हो जाती है। ये उसी तरह की बात है जैसे मियाँ शहबाज शरीफ भी किसी ज़माने में कहते थे कि तालिबान पंजाब वल ते ना हो ना यार, असी ते ताड़े हम ख्याल। तो ये बदकिस्मती है इन लोगों की कि ये क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ नहीं पेश करते, और पंजाबी लीडरशिप ख़ास तौर पे जो है वो उस क्लैरिटी से महरूम है, जो क्लैरिटी एएनपी की है या जो सिंध के लोगों की है। अब ये तो सर, अब ये तो आप ज़्यादती कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो हिमायत मौजूद है तालिबान की, वो खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा क़यादत में मौजूद है। कौन सी? सुहेल अफरीदी से लेकर आप नीचे तक नहीं, चले जाएं मैं जहाँ बात कर मर्जी। रहा हूँ जिन नेशनलिस्टों को तबाह कर दिया नेशनलिस्ट है, गया। आपने कहा हाँ, पंजाबी क़यादत, मैं कह नहीं रहा हूँ कि नहीं नहीं केपी की नहीं क़यादत। नहीं नहीं नहीं, सुहेल अफरीदी तो उनका बच्चा है ना, वो बच्चा है तो उनका, तीरा ओके। में जी जी वो जी। तो उनका घर का मामला है उनके साथ। मैं बात कर रहा हूँ वो नेशनलिस्ट वो जिनको आपने बड़ी आपने। अच्छी बात की, बल्कि हाँ इसी पर मैं कहूँगा कि वो हाँ ख़त्म भी हमें करना है इसको, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 मिनट हो चुके हैं। कि अ, नवाए वक्त के मास्ट पे लिखा हुआ होता था कि जी हाँ। सालिम हुक्मरान के आगे कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद है। मैं ये समझता हूँ कि तारीख में हुक्मरान के आगे, जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक कहने वाले तो बहुत से गुजरे हैं, लेकिन मॉब के आगे सच बोलने वाला जो है हाँ, वो बड़ा और मुश्किल होता जुल्म है। के सामने सच जुल्म के बोलने वाला। सामने सच बोलने और वाला दूसरी मुश्किल बात होता है। ये है कि जो तालिबान का ये कोई जुल्म है, जो तालिबान का जुल्म है ना, वो स्टेट से भी ऊपर है, जी वो बिल्कुल स्टेट के ऐसे ही जबर से भी एक दर्जा ऊपर एक है। दर्जा ऊपर है। और और फिर अब तो ये हो गया है कि जी वो औरतों से बात करने पर पाबंदी है। जी जी, देखे ना। और फिर एक और चीज़ है कि भाई ये इनका जो, बस नहीं चल रहा है कि औरतों को दीवार में चुनवा दें, हाँ, कि ये कहीं नजर ही ना आ जाए। नज़र ही ना आ जाए। औरत वो कहते हैं कि सिर्फ मुलाजमा है, घर की कनीज़ है। वो आपने नवाए वक्त की बात की, तो मैं क्विकली ये कहूँगा कि उनका एक बैनर हेडलाइन होती थी, कोहसार बाकी अफ़गान बाकी। अल अब हुक्म कहाँ अल्लाह है वो मुल्कुल। कोहसार और कहाँ है वो अफ़गान, तोरा हमें बुरा हो गया उनसे सर। लड़ना पड़ रहा है। बदकिस्मती है, ये शॉर्ट विजनरी लोग थे जिन्होंने अफ़गान पॉलिसी को डिज़ाइन किया, और आज भी हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। सजा भुगत रहे हैं। और जो हमारे हालात हैं, तो दाइश भी आ गई है। आपने बीच में कहा था कि वो तालिबान और दाइश आपस में, इसके ऊपर भी हम किसी दिन गुफ्तगू हाँ, करेंगे कि वो आपस में वाक़तन उनका कोई लड़ाई है या उनके अपने ग्रुप्स जो हैं वो दाइश के साथ मिले हुए हैं। ये हम फिर किसी और दिन आपके साथ पेशकश करेंगे। आपके लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।